वेलकम टू क्लिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट। गाइस, जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलल आपके कुछ फियर्स होते हैं, लाइक इंटरव्यू फियर कि मेरा इंटरव्यू किस तरीके का होगा, इंटरव्यू रिजेक्शन फियर और इंटरव्यू फेलियर फियर। ये वो फियर्स होते हैं जो पैरेलल आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके तमाम फियर्स को एलिमिनेट कर देंगे और उसको आपको देंगे एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि आप इंटरव्यू में अपेयर फियरलेस, ताकि आप शेयर कर सकें अपना तमाम पोटेंशियल और हासिल कर सकें अपनी ड्रीम जॉब। सो इस वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। गाइस, सबसे पहले आप अपने जहन में इस बात को बिठा लें कि रिजेक्शन का मतलब फेलियर नहीं होता। अगर इंटरव्यू में कोई शख्स नो कह दिया जाए तो आप ये समझ लें कि वो शख्स अपनी मंजिल के एक स्टेप और क्लोज चला गया। उसकी मेन वजह यह है कि आप जिस इंटरव्यू में आपको नो कहा गया है वहां से आप तीन चीजें अपने अंदर कमिटमेंट की शक्ल में दाखिल कर दें। नंबर एक, आप अपनी एफर्ट्स को परसिस्टेंट रखेंगे और इसमें किसी तरीके की कमी नहीं करेंगे। नंबर सेकंड, अगर नो कह दिया गया है तो इसके पीछे आप अपना एनालिसिस ड्राइव करेंगे कि ऐसे कौन से रीजन थे या ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे या ऐसी कौन सी सिचुएशंस थी या ऐसी कौन सी स्किल्स थी जो आप राइटली मैच नहीं कर सके अपनी जॉब की उस रिक्वायरमेंट को जो कि एडवर्टाइज की गई। नंबर थर्ड, आप अपनी इस परसिस्टेंसी के साथ साथ अपनी एफर्ट्स को जारी रखेंगे और अपनी जो अप्रोच है उसको आप रिफाइन करेंगे। तो इस इंटरव्यू में अगर आपको नो कहा गया तो आप ये ना समझें कि आप रिजेक्ट हुए, बल्कि आप ये समझें कि आप अपनी मंजिल के एक स्टेप और करीब चले गए, क्योंकि अब आप मोर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने की जो कि इंटरव्यू में पैदा होती है। गाइस, डाउट इज ए नॉर्मल फेनोमेना व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, बट टू ओवरकम डाउट you have to make a better preparation for your interview that will eliminate the doubt from your mind, right? तो आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी करें। आपके जहन के अंदर अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं, जो डाउट्स आ रहे हैं, जिस तरीके के डाउट्स आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर भी आप अपनी प्रिपरेशन करें और अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को पहचानें। अपनी वीकनेसेस के ऊपर रिहर्सल करें। बार बार आप देखें कि आपने आपके कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर जो है आप प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आपकी वो कौन से वीक एरियाज हैं जिनको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करके शेयर करना है इंटरव्यूअर के साथ, लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से डिलीवर। तो उसकी डिलीवरी के ऊपर, वीकनेसेस के ऊपर जो है काबू पाने के लिए आप प्रैक्टिस करें। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, आप मेरी प्लेलिस्ट में आके इंटरव्यू प्रिपरेशन देख सकते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस कहलाते हैं इंटरव्यू के अंदर। वो कॉमन क्वेश्चंस आपसे, हर इंसान से कॉमनली रिलेटेड होते हैं, पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपसे पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट यू, व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड फॉर अस, prove that you are the better candidate than other candidates। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में है, वहां पर आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर जो है रिप्लाईज मिलेंगे, जो कि आपको एक विजन देंगे और उस विजन को लेकर जो है आप अपनी जो शॉर्टफॉल्स है उनको कवर अप कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इंटरव्यूअर को रिप्लाई कर सकते हैं। सो डाउट से मत घबराएं, डाउट ओवरकम करें और अपनी चीजों को प्रैक्टिस करें और बेहतर प्रिपरेशन के जरिए उसको जो है वो ओवरकम करें, ताकि आप कामयाबी की और करीब हो जाए। गाइस, इंटरव्यू का फियर निकाल दें, बिकॉज इंटरव्यू जो है एक कन्वर्सेशन है दो लोगों के दरमियान, आपके दरमियान और जो इंटरव्यूअर है उसके दरमियान। ये एक कन्वर्सेशन है, ये कोई इंटरोगेशन नहीं है जिससे आप डर रहे हैं। सो ये कोई इंटरोगेशन नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन है। आप सोचिए कि उसने आपको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया। उसने आपको इंटरव्यू के लिए इसलिए बुलाया कि उसने आपके सीवी के अंदर कई ऐसे पॉइंट्स देखे जो कि उसकी उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड थे। इसका मतलब उसने एक जहन बना लिया कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। सिर्फ आपने ये साबित करना है इस इंटरव्यू के अंदर कि आप बेहतरीन कैंडिडेट।
ताकि आप तमाम बाकी कैंडिडेट्स को के मुकाबले में वो आपको सिलेक्ट कर ले। इसको साबित करने के लिए कि आप एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं, आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च वर्क करके जाएंगे। जब आप मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो देखेंगे तो उसमें 4 स्टेप गाइडलाइन आपको दी हुई है। उन चारों स्टेप को आप प्रॉपरली तैयार होके जाएं ताकि आपको उस कंपनी के बारे में इल्म हो। सेकंड, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में यकीनन इल्म होना चाहिए और आप अपनी स्ट्रेंथ को मैच करें उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ, ताकि उन्हें आप ये साबित कर सकें कि आप ही तमाम कैंडिडेट्स के दरमियान वो कैंडिडेट हैं जो कि उनको एक बेहतर वैल्यूएट कर सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन किया जाए। गाइस, स्विचिंग कैरियर्स कैन बी स्केरी बट ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आप चाह रहे हैं कि मैं अपने कैरियर को चेंज कर लूं, आप एक जगह काम कर रहे हैं, एक सेगमेंट में काम करें, एक फील्ड में काम करें, मगर आप मुतमईन नहीं हैं, ना अपनी ग्रोथ से मुतमईन हैं और ना आप उससे बहुत ज्यादा कोई फ्यूचर जो है वो देख रहे हैं कि मेरा फ्यूचर जो है इसमें बन सकेगा। आपने डिसाइड किया कि मैं अपने कैरियर को इस जगह से चेंज करके इस फील्ड में ले जाता हूं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप इसकी जगह इस जगह जाकर आप कामयाब हो सकते हैं तो यकीनन आपने अपना एनालिसिस किया होगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जिसको इस्तेमाल करके आप उस करियर में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन उस सेगमेंट से मैच नहीं करती तो ये इतना बड़ा जो है मामला नहीं है कि जिसकी वजह से आप डर रहे हैं कि मेरा वहां सिलेक्शन होगा इंटरव्यू में या नहीं होगा। जिंदगी के अंदर स्किल्स, एडॉप्टेबिलिटी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कामयाब बनाती हैं। बाकी चीजें तो आप एनवायरनमेंट से लर्न कर लेते हैं, ट्रेनिंग से लर्न कर लेते हैं और जब आप जॉब पे जाते हैं तो जॉब से लर्न कर लेते हैं। यहां आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। तो आपने इंटरव्यू के अंदर इन 3 चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना है ताकि आप ये साबित कर सकें कि आप एक अच्छे लर्नर हैं, आप एक अच्छे एडॉप्टर हैं। So guys, let me share a real life story that proves your skills are more valuable than you think. So I am sharing my story. I started my career as a medical representative. जबकि मुझे ना तो मेडिकल मेरा बैकग्राउंड था, ना मुझे कोई मेडिकल का एक्सपीरियंस था, बट आई सक्सेसफुली कन्विंस माई मैनेजर टू हायर मी। किस तरीके से कि वो मुझे इंटरव्यू में अपेयर नहीं होने दे रहे थे, उसके बावजूद मैंने उनसे कहा आप मेरा एक दफा इंटरव्यू जरूर लें। दे हैव सीन माई डेडिकेशन एंड एट द एंड ऑफ द कैंडिडेट दे कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के अंदर मैंने उनको यह साबित किया कि आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, आई एम कोजेंट इन नेचर, माई कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, माई कॉन्फिडेंस लेवल दे हैव सीन इट वाज आल्सो वेरी गुड, एंड आई एम a good learner and I am willing to learn। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन स्किल्स के ऊपर जब मैं उन्हें कन्विंस किया तो उन्होंने मुझे एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फ्रेश कैंडिडेट विदाउट मेडिकल बैकग्राउंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में हायर किया। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हम ये मैं अपना करियर ऐसे निकाल दूं तो आई अचीव्ड द टॉप टाइटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई वर्क एज ए डायरेक्टर एंड दी CEO इन द कंपनी। अगर गाइस वो उस दिन का फियर मेरे जहन में रह जाता कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेडिकल का नहीं है, तो मैं किस तरीके से अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं बेहतर हूं उन कैंडिडेट से जो कि फार्मेसी की डिग्री लेकर आ रहे हैं या रेलेवेंट सब्जेक्ट में न सिर्फ ये कि डिग्री रखते हैं बल्कि एक्सपीरियंस भी रखते हैं। बट जब भी आप चेंज करते हैं तो यकीनन आप अपनी उन स्किल्स के ऊपर फोकस करें जिससे आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकते हैं और ये साबित करें कि आपकी ये स्किल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू एडेड होंगी। इस तरह मैंने अपने फियर को खत्म करके अपने करियर को पा लिया और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मैंने इंडस्ट्री को तो चेंज नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री में मैंने अपने रोल को जरूर चेंज किया फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू द टॉप पोजीशन। सो आप भी अपनी स्किल्स के ऊपर रिलाय करें और उसको और उसकी एडॉप्टेबिलिटी को इंटरव्यूअर को साबित करें और बताएं कि किस तरीके से आप जो है चीजों को ग्रो करवा सकते हैं। गाइस,
मैंने इस इंडस्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स ट्रेन करके इस इंडस्ट्री को दिए और आज वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। मेरी कामयाबी जो है उसके अंदर मेरा कमिटमेंट, डेडिकेशन, लर्निंग एटीट्यूड, एडॉप्टेबिलिटी, रेजिलियंस और बिलीव इन माई सेल्फ, ये वो एसेट्स हैं जिससे मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में ग्रो करके आया जिसके लिए मैं डायरेक्टली एलिजिबल नहीं था। सो आप भी अपने ऊपर बिलीव रखें और अपनी स्किल्स के ऊपर बिलीव रखें और अपने इस एटीट्यूड को इंटरव्यूअर को साबित करें। आई एम श्योर कि यू विल गेट द जॉब एंड वंस यू विल बी इन द जॉब यू विल डेफिनेटली प्रूव दैट यू आर द बेस्ट एंड यू विल टच द हाइट्स ऑफ द प्रोफेशन। क्या आप भी अपना करियर चेंज करना चाह रहे हैं फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट? प्लीज कमेंट्स में अपने अल्फाज से जरूर हमें बताएं कि आप किस सेगमेंट से किस सेगमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आपको किसी किस्म की हमारी गाइडलाइन चाहिए तो कमेंट में आएं और हमें बताएं। हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। और अभी तक जो आपने वीडियो देखी इसके बारे में भी अपने कमेंट्स शेयर। और आपसे पूछता है कि व्हाट सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आप इस चीज को जहन में रखें कि आप रिसर्च करके जाएं कि उस जॉब टाइटल की क्या सैलरीज है मार्केट के अंदर और वो आप उसको पॉजिटिवली शेयर करें। सर आई बिलीव कि जो मार्केट के इस वक्त जो सैलरीज स्ट्रक्चर चल रहा है वो एंड इट इज नेगोशिएबल एज वेल। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज कीप अप्लाइंग। खौफ में मत आए, मायूस मत हो। 1, 2, 3, 4 इंटरव्यूज के अंदर अगर आपको नो हो गया है तो think that it is a step ahead to your career. It is a step ahead the job you are looking for. आप हर जगह से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उससे सीखें और आप जो है अप्लाई करते जाएं और अपनी जॉब अप्लाई में परसिस्टेंसी रखें। इसमें गैप ना दें। 1 या 2 या 3 या 4 अगर आपको चीजें नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप लर्निंग कर रहे हैं, आप एक एक्सपीरियंस वहां से लर्न कर रहे हैं, राइट। और यकीनन आपका ये एक्सपीरियंस जो है आपको ले जाकर एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देगा जो सक्सेस होगी, जहां से आप अपनी मंजिल को पालेंगे। इन द लास्ट आई विल से फियर फेड्स विद योर एक्शन। अपने खौफ को अपने एक्शन से खत्म कर दें। कीप अप्लाइंग। जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं वहां पर आप अप्लाई करते चले जाएं। कीप पुशिंग फॉरवर्ड। अपने आप को आप आगे की तरफ पुश करते रहें। हर नो के साथ इस चीज को इंश्योर कर लें कि आप एक स्टेप और करीब हो गए अपनी मंजिल के। गाइस, जॉब हंटिंग इज अ जर्नी, फियर इज अ हर्डल। फेस इट, conquer it, and land the job you deserve. Please subscribe our channel, like our video, and push the bell icon so that you get all the career tips on time.